जिस तरह से आज DGISPR का एक किस्म का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूड और मोड बता रहा था, वाज़ेह तौर पर इस तरफ इशारा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बहुत जल्द सजा जो है वो सुना दी जाएगी। क्योंकि जब उनके अपने कारकुनान, अपने लोग इतनी बड़ी तादाद में कि उनको सजाएं सुनाई जा रही हैं, 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल की सजाएं सुनाई गई हों, तो ये कैसे मुमकिन है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान को इस केस से एक किस्म का बाइज्जत बरी कर दिया जाए। नाज़रीन, आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे इसमें अब कोई इबहाम नहीं रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है बहुत जल्द 9 मई के केस में सज़ा याफ्ता होंगे, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनके ही अपने कारकुनान तकरीबन 105 के करीब लोगों को सज़ा मिल गई हो। और जो कहा जाता है, जिस तरह से आज DGISPR का एक किस्म का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूड और मोड बता रहा था कि वाज़ेह तौर पर इस तरफ इशारा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बहुत जल्द 9 मई के केसेस में सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। नाज़रीन, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, बल्कि वो इस हवाले से इंतहाई ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि मुख्तलिफ खुशफहमियों का शिकार हैं कि जैसे ही अमेरिका में ट्रंप जो है वो सरकार आएगी तो ऐसा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा और एक प्रेशर आएगा। जिस तरह से ये ख़ास तौर पर रिचर्ड ग्रेनेल के कुछ ट्वीट्स को लेकर जो है PTI के लोग जो है वो एक मुख्तलिफ सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। इसमें किसी तरह से भी आप याद रखिएगा कि मैं जो अभी तक मेरे पास जो इतलात हैं, किसी तरह का भी कोई ऐसा चांस नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को किसी तरह से भी कोई जिसे कहते हैं कि एज मिल सके। क्योंकि जब उनके अपने कारकुनान, अपने लोग इतनी बड़ी तादाद में एक उनको सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, उनको जो है वो फ़ौजी अदालतों से जो है वो एक किस्म का 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल की सज़ाएं सुनाई गई हों, तो ये कैसे मुमकिन है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान को इस केस से एक किस्म का बाइज्जत बरी कर दिया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कुछ भी कहना और कुछ भी बावसूख तरीके से कह देना ये इंतहाई मुश्किल काम है। तो लेकिन अभी तक जो पाक फ़ौज का जो मूड है, ये मोड है, वो बता रहा है कि इमरान खान को किसी सूरत में भी माफ़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि आज का DGISPR का लहजा, जिसमें वो बार बार इंतशारी और इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, ख़ास तौर पर उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि सियासत जो है वो रियासत की कीमत पर कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो दोस्त हमें इस जो है वो बात के बाद बहुत ज़्यादा बुरा भला कहें, लेकिन देखिए, बतौर जर्नलिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आप तक जो किस्म की कन्फर्म इतलात हैं वो आप तक पहुँचाएँ। इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसके मुताबिक जो अभी तक का सिनेरियो बन रहा है, हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में इस वक्त एक खलबली की सी कैफियत है। आप उनके अहम तरीन रहनुमा जो कि मियाँ जवेद लतीफ़ हैं, आज उनके बयानात आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नून लीग को अंदर से कोई ना कोई ऐसे खदशात ज़रूर हैं कि कहीं पाक फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डबल गेम ना कर जाए। लेकिन अभी तक की जो एक ख़ास हलकों की इतलात है उसके मुताबिक किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट में किसी भी तरह का ना तो कोई कंप्रोमाइज़ है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को माफ़ी देने के हवाले से सोच रही है। और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये अमेरिका के हलकों में ये पैगाम पहुंचा भी दिया है कि किसी तरह से भी जो लोग भी पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनको कानून के मुताबिक जो है कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और आज कैफ़रे किरदार का लफ्ज़ भी DGISPR ने आलमोस्ट कई दफ़ा जो है उसको दोहराया है, इंतशारी के साथ साथ कैफ़रे किरदार। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की खुशफहमी दूर हो जानी चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक अच्छी सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं और इंटरनेशनली इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को जो है वो एक मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त एक, आप देखें कि रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि उनका कोई फेक अकाउंट हो, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि असल अकाउंट भी है तो ये किसी सूरत भी आज वज़ीर दिफा के बयान देख लें, बाकी जो इतलात के वज़ीर हैं उनके बयान देख लें, बाकी हुकूमती हलकों के बयान आप देखें तो आपको वाज़ेह तौर पर एक शटअप कॉल किसी कैफियत जो है वो आपको नज़र आ जाएगी।
तो ऐसा नहीं है कि किसी की कॉल पर जो है वो ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि अगर आपके लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सजाएं मिल चुकी हैं और उनको माफ़ी नहीं दी गई, तो ये कैसे मुमकिन है कि जिसकी तरफ मनसूबा साजी का, जिसकी तरफ तमाम तर एक किस्म की प्लानिंग का जो है वो शुबा या उसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि पीटीआई लीडर इमरान खान के कहने पर और उनके उकसाने के बाद ये सब कुछ हुआ, तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान को रिहाई मिल सके। हम बहसीयत पाकिस्तानी ज़रूर चाहते हैं कि ये जो इस वक्त सियासी पोलराइजेशन है या एक सियासी दर्जा हरारत है, ये किसी हद तक कम हो और मुल्क में एक स्टेबिलिटी सी कैफियत आए। कारोबार ना होने के बराबर है, पूरी की पूरी जो बिज़नेस कम्यूनिटी है वो इस वक्त शदीद तरीन जो है वो परेशान है। लेकिन उसके बावजूद जो हम हक़ाइक़ के ऊपर अगर बात करें तो फिर ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि अगर 105 लोगों को सज़ाएं हो सकती हैं, तो जिनके उकसाने पे, जिनकी तकरीरों से मुतासिर होकर इन लोगों ने 9 मई की एक हमले किए, तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब को कोई भी किसी किस्म की माफ़ी मिल सके। तो बहरहाल ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, कुछ भी हो सकता है, किसी के कहने पे कुछ भी किया जा सकता है। तो लेकिन अभी तक जो एक हमारे पास जो सॉलिड किस्म की इतलात हैं वो यही है कि इमरान खान को बहुत जल्द 9 मई के केसेस में, जो मेरे पास इतलात हैं, हो सकता है कि 20 साल, 15 से 20 साल, 14 साल भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 14 से 20 साल की सज़ा जो है वो बहुत जल्द सुना दी जाएगी, और ये किसी सूरत में भी उनकी माफ़ी अभी तक मुमकिन नहीं है। अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।